कितने लोग को देखे होंगे आप लोगों ने कि शादी के बाद जब शादी हो जाता है तो उनका मन में कुछ दूसरा ही, उनका व्यवहार बदल जाता है। कितने लोग उदास रहने लगते हैं। तो एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बताइए कि शादी के बाद व्यक्ति उदास क्यों रहने लगता है। बहुत से लोग होते हैं, सभी लोग का नहीं बात कर रहे हैं। तो देखिए, सही मतलब जाने तो इसका यह मतलब होगा कि अगर आप ही का कोई काम कर रहे हैं, आपका माने समर्थक है कि हम 2 रुपए का काम करें, 2 रुपए का काम करते आ रहे हैं और वो एक बैग जब 4 रुपए का हो जाएगा तो आपको भी कुछ परेशानी होगा। तो ऐसे मान लीजिए कि आपको पंचायत की कुर्सी पर बैठा दिया जाए, पंचायत की कुर्सी पर आपको बैठा दिया जाए। अगर आपको पंचायत करना सही ढंग से नहीं आता है, सही ढंग से आप नहीं निर्णय ले सकते हैं, तो क्या होगा? परिणाम तो गलत ही ना आएगा। उसी प्रकार हमारे शादी का होता है कि व्यक्ति पहले तो अकेले रहता है, लेकिन जब उसको परिवार हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 हो जाता है, तो उसको टेंशन होने लगता है कि कैसे हम पालन करेंगे, कैसे हम खर्चा चलाएंगे। तो कोई व्यक्ति है, साधारण सा बात है कि जरूरी टेंशन होगा, टेंशन के चलते व्यक्ति दुखी रहने लगता है। उसका दुख का कारण नहीं होता है कि उदास रहने लगता है। आगे गृहस्थी जीवन में अगर आपको कुछ टेंशन ना लेकर चलना है, माने अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करना है, परिवार में सुख शांति से रहना है, विशेष गृहस्थी जीवन की बात बता रहे हैं मैं, तो आपको अपने अंदर सहनशीलता लानी होगी। आपको घबराना नहीं होगा। कोई भी काम कर रहे हैं तो चाहे कि घबरा कर कोई काम कर दें तो वही टेंशन का कारण बन जाता है आपका। वही जो काम कर देते हैं एक बैग, कुछ सोचते समझते नहीं है। सहनशीलता, देखिए सहनशीलता वही है जो अपने अंदर सहने का क्षमता होता है कि कोई बात कोई दो तुम बोल दिया तब भी उसको थोड़ी देर सोच कर बोले। और बहुत लोग होते हैं कि कोई 2 तुम बोला करे, अभी उसका मुख बंद नहीं हुआ तले 4 तुम आपने सुना दिए। तो गृहस्थी जीवन में ऐसा संकट आता ही रहता है। इसमें पूछने का क्या है कि ऐसे संकट आते ही रहते हैं। तो हमें इससे बचने के लिए हमें अपने अंदर सहनशीलता लानी होगी और हर बात को अच्छे से समझ कर ही कोई कदम उठाना होगा। आजकल आप लोग ने देखा होगा कि क्या होता है कि शादी नया होकर आता है और क्या 2 से 4 महीना हुआ तले तलाक होने लगता है, घर में कलेश होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। वो क्या है? कारण क्या है? आप लोगों ने कभी सोचा है कि कारण क्या है? बहुत लोग कहता है कि पतों ने ये है, पतो है तो सास ये है, पति है। देखिए, बात वो भी एक जगह पे है, लेकिन बात यहाँ ये है कि अंदर सहनशीलता नहीं है। अगर वो जो लड़की आएगी आपके घर, उसके अंदर उसके घर परिवार अगर पहले से ही कुछ सिखाए होंगे तो आपको 2 टूम बोलने पर ही कुछ नहीं जवाब देगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पतो आ रही है घर पे और उससे पूछा, अगर पति कुछ 2 टूम बात ही बोल दिया तो फर्स्ट से फटाक से उसको जवाब दे रही है। क्या तो मेरे पिताजी ने मुझसे इतना पैसा देकर आपसे शादी कराया आपको 2 टूम बात सुनने के लिए। इधर लड़का भी वैसा ही है कि हाँ मैं कमा रहा हूँ तो तुम्हारे खर्चा चला रहा हूँ और तुम मुझसे बोलेगी। अब ये बताइए, उधर सास भी वही बोल रही है कि नए पे बहू आई है तो इधर उल्टा सीधा करेगी। अब सब लोग तो अपने आप को बड़े ही समझ रहे हैं, कोई अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहा है। तो किससे कोई कम नहीं है। और इतना जानिए कि सब अगर बराबर चले तो बराबर सब चलने से, परिवार की गृहस्थी जीवन सबको बराबर चलने से तो ये होता है कि सब लोग एक बैग अपने आप को महान समझने लगे तो दिक्कत हो जाता है। और सब लोग अगर 2 पति आपको बोल दिए, पत्नी को जो कुछ बोलिए दिए, अगर उतना देर में कुछ सहने की क्षमता है उसके पास, सोची समझी नहीं कुछ उनको जवाब दी तो काम चल गया, कोई बात नहीं हुआ, उससे आगे बात नहीं होगा, वो अपने बोल कर चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर उसी समय आप जवाब दे दी तो बात बढ़ जाएगा। उतना ही पे क्या होता है कि तलाक वलाक सब हो जाता है।
तलाक वलाक सब हो जाता है। तो देखिए, गृहस्थी जीवन अगर आपको चलाना है तो कुछ ना कुछ सहन करना होगा, सबको लेकर चलना होगा, सबको सोच समझ कर ही चलना होगा और अपने अंदर सहनशीलता लानी होगी। सहनशीलता लाएंगे तभी चल पाएगा। तब उतना सोचने का नहीं होगा कि शादी हो गया तो मन दुखी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिवार से ही सब कुछ होता है। परिवार अगर एक सही ढंग से रहे ना, कितना भी दुखी रहिएगा तब भी परिवार मैंने साथ देगा तो सब कुछ साथ है। अगर किसी से बिछड़ कर क्या होता है कि नहीं कुछ हो पाएगा। अगर वही आप 3 आदमी आए एक संग साथ में काम कर रहे हैं तो उसका बातें कुछ और होगा। अलग अलग हो जाएंगे तो शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि विवेक सब बढ़ जाएगा। और एक साथ मिलकर कीजिएगा तो विशाल कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। देखिए, प्रेम धर्म तो ये भी आपको सोचना चाहिए, ये नहीं कि सहनशीलता। प्रेम और धर्म पे भी मैं बताऊंगा कि हाँ, प्रेम धर्म पे भी सोचना चाहिए, लेकिन विशेष जरूरी मैंने बताया आपको कि सहनशीलता अपने अंदर लानी होगी और ये बात आपको ध्यान देनी होगी, तभी अपने गृहस्थी जीवन में कुशल पूर्वक रह सकेंगे। तो चलिए, हमने आपको बताया कि अपने जीवन में खुशी से रहने का कुछ बातें। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे कोई भी भूल किसी भी प्रकार के हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय राम।